सर सैयद अहमद के 207वें डे यानी उनके यौम पैदाइश पर सर सैयद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने बड़ी धूमधाम से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में तमाम समाजसेवी और पत्रकारों ने हिस्सा लेकर इसको कामयाब बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर वक्ताओं ने अपनी बात रखते हुए जहां सर सैयद अहमद की तारीफ़ की, उनके काम को गिनाया, वहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी फैसला लिया। ये अहम बात रही कि लोगों ने सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता HM हासिम मलिक जो मुत्तहिदा जमीयत उलमा के कौमी सदर हैं। कार्यक्रम का संचालन लोकतंत्र का पाया मीडिया समूह के संपादक शमशाद अली मसूदी ने किया। इस मौके पर आए लोगों को सर सैयद डे अवार्ड से नवाजा गया। लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। आफ्ताब फाजिल साहब, आज आपने ये प्रोग्राम किया है, आपकी ट्रस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए विस्तार से। ये 1998 से हम लोग मिशन सर सैयद के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम है सर सैयद एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी और लगातार हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम शिक्षा के स्तर को किस तरीके से सुधारें और किस तरीके से कम्युनिटी के अंदर हम जागरूकता लाएं, अवेयरनेस लाएं और तालीम की तरफ जो है लोगों का रुझान आए, और उसके लिए जो भी हमारे स्तर पे कोशिश हो सकती है हम वो करने की कोशिश करते हैं। सर 207वें यौम पैदाइश के दिन पे आपने जिस तरह से उस विरासत को अभी तक कंटिन्यू रखा है, उसके ऊपर एक बड़ा हम आपको सराहनीय आपको सैल्यूट करते हैं। हम लोग करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं जिसमें जो बच्चे जिन्हें डिसाइड नहीं कर पाते किस तरफ करियर जाना है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है, उन्हें रास्ता दिखाया जाता है कि उनके अंदर क्या क्षमता है और किस कोर्स को वो करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, पेरेंट्स काउंसलिंग का प्रोग्राम करते हैं जहां माँ बाप को बताया जाता है कि किस तरीके से ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे आपके एजुकेशन की तरफ रुझान पैदा हो और आप उनके सपोर्टर बन सकें। तीसरा, RTI ट्रेनिंग वर्कशॉप के जरिए हम जो लोकल मुद्दे हैं उस पर लोगों को जागरूक करते हैं ताकि पब्लिक खुद खड़ी हो सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना सीख सके। लीगल अवेयरनेस के हम लोग प्रोग्राम करते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग विषयों पे कानूनी जानकारी लोगों को दी जाती है, जो उनके दीगर मसले हैं उनको हल करने के लिए उन्हें सुझाव दिए जाते हैं और जो हेल्प है वो भी उनकी की जाती है। सर इन प्रोग्राम ये जो आज सर सैयद डे के मौके पे जो आज हमारे आफ्ताब फाजिल साहब ने जो ये प्रोग्राम किया है उसमें अलग अलग इलाकों से लोगों को बुलाकर उन सब लोगों को ये एहसास दिलाने की कोशिश की गई है कि जैसे मैं कर रहा हूँ, यानी आफ्ताब फाजिल साहब कर रहे हैं, आप सब लोग भी इसी तरीके से मेरा हाथ बटाएं। तो मैं मुत्तहिदा जमीयत उलमा हिंद के बैनर से मैं आपको ये आफ्ताब फाजिल साहब को एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर और जो इलाकाई एजुकेशन पे जो कहीं भी कमजोरी हमारे अंदर है तो आपके साथ मिलकर वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और जो अगर मेरे लायक कोई भी काम होगा, जिस तरीके से जैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहीं फीस की कहीं कमी की जरूरत पड़ती है तो मुत्तहिदा जमीयत उलमा हिंद उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। जनाब मसूदी साहब, आप जैसे मीडिया ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, उसके बावजूद भी आप जिस तरह से समाज सेवा के स्तर पे बड़ा कदम आपका रहता है, तो सर कैसा इस प्रोग्राम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है? असल में क्या है कि मीडिया तो एक साधन है लोगों की मदद करने का और लोगों की बात आवाम तक भेजने का, लेकिन समाज में कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो महापुरुष है उन्होंने समाज को देख के उसको जिंदा रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और सैयद सर सैयद अहमद साहब ने एक ऐसा पेड़ लगाया जो लगातार पूरे समाज को कहीं ना कहीं खासकर मुस्लिम समाज को अवेयरनेस कर रहा है, क्योंकि एक वो यूनिवर्सिटी है, उसके पढ़ाए लिखे बच्चों ने पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है और एक अलग स्टैंडर्ड बनाया। तमाम स्कूल से लेकर तमाम इदारों में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम के जरिए तमाम वो नौजवान बच्चे जो आ रहे हैं, जो नई नस्लें आ रही हैं, वो उसको कायम रखें और एजुकेशन सिस्टम को और डेवलप करें। सर ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्पेशल किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है या अदर किसी कम्युनिटी के को भी इसमें शामिल किया जा सकता है? आज का विषय जो है सर सैयद अहमद साहब को जो अहम किरदार रहा वो तालीम रहा, और तालीम सबके लिए होती है और हम मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते तो इसलिए वो है ज़्यादा वो लोग दिखाते रहे उनको ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई दूसरा दिगर व्यक्ति भी आता है तो उसको भी तालीम दी जाएगी, उसको भी तालीम में जो रुकावट आती है वो दूर करने का काम किया जाएगा। वो अब तालीम को बिजनेस के तौर पर देखता है
क्या वाकई बिजनेस की तरफ देखना चाहिए या इसको समाजी सुधार की तरफ देखना चाहिए? नहीं, देखिए, जैसे आज सर सैयद अहमद साहब का यौम पैदाइश का दिन है, तो यहाँ से हमें एक सबक लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में सर सैयद अहमद साहब ने एजुकेशन को आगे बढ़ाया और एक छोटी सी चीज़ से लेके एक यूनिवर्सिटी तक बना दिया। अगर हम उनके पच्चीनों पर चलेंगे तो तब भी हम वहाँ कामयाब हो सकते हैं, और अगर हम इसको कमर्शियल बनाएंगे तो ये हमारी ही पीढ़ी तक या हमारे ही महदूद रह जाएगी, हमारे ख़ानदान तक। लेकिन अगर हम उसको उस नज़रिए से लेके चलेंगे तो आने वाले हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इससे फ़ायदा उठाएंगे। सर, आज शिक्षा को एक व्यापार बनाया जा चुका है। क्या इस वक्त ऐसे समय में क्या ये जो NGOs अपना कदम बढ़ा रही हैं, किस स्तर तक ये आगे बढ़ पाएंगी? NGO हर स्तर तक आगे बढ़ सकती हैं। ये तो मेहनत दरकिनार है। जिस तरह से हम मेहनत करेंगे वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। समाज के अंदर बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी हम ये सोचते हैं, हालांकि हमारी लड़कियां भी आज के वक्त के अंदर IPS और जज के कुर्सी पर बैठी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो पहले एक नामुमकिन लगता था, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत थैंक यू सर।